जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग संस्कृत के पहले चैप्टर मंगलम पाठ, ठीक है, संस्कृत के पहले पाठ मंगलम से हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम 2024 में बनने वाले हैं सभी प्रश्न को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में लगभग हम लोग 35 प्रश्न को देखेंगे। 35 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आपके संस्कृत के पहले पाठ मंगलम पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बनने वाले हैं सभी प्रश्न को आज के क्लास में देखेंगे। मंगलम पाठ से लगभग 35 प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं। सभी बच्चे जुड़ गए हैं तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं उसके पास आज के क्लास को शेयर कर देंगे। सभी बच्चे मिलकर शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे आज के क्लास में नए जुड़े हुए हैं वो आज के क्लास के चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि प्रत्येक क्लास आप तक पहुंच सके। चलिए आज की क्लास को करते शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन है वेद से, पुराण से, वेदांग से, उपनिषद से। पहले छात्र आपको बता दें मंगलम पाठ जो संस्कृत के पहले पाठ है वो उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ऑप्शन है आत्मा, देवता, ऋषि, मानव। प्यारे छात्रों महान से महान आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? ऑप्शन है संसार, आत्मा, परमात्मा, गगन। सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है माघ, कालिदास, भास, वेदव्यास। जो हमारा मंगलम पाठ है संस्कृत के जो पहले पाठ है उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता वेदव्यास जी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आज की क्लास का अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास। जो हमारा उपनिषद है उपनिषद के रचनाकार वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है? ऑप्शन है साहित्य का, संस्कृत का, वैदिक साहित्य का, गीता का। प्यारे छात्रों जो उपनिषद है ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? जो हमारा मंगलम पाठ है इसमें किस प्रकार का मंत्र है? ऑप्शन है पदात्मक है, गदात्मक है, संकलात्मक है, नाट्य है। हमारा जो मंगलम पाठ है इसमें जो उपनिषद है वो पद के रूप में है। कैसा है? पदात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्यारे छात्रों आपको अगर 2024 के एग्जाम में पूछा जाए मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है मंगलम पाठ में। अगर पूछा जाए मंगलम पाठ के मंत्र कहाँ से संकलित है तो क्या बताना है? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से संकलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद जो है किसका सिद्धांत प्रकट करता है? ऑप्शन है पुराण का, दर्शन का, आत्मा का, ईश्वर का। जो उपनिषद है वो दर्शन का। ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर जो ईश्वर का। हमारा जो उपनिषद है वह ईश्वर के सिद्धांत को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? किसे बस में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है आत्मा को, परमात्मा को, विद्या को, सिंह को। पहले छात्रों आप लोग बताइए कि आप किसको बस में नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आत्मा। आत्मा को हम लोग बस में नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है?
जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होकर किसको देखता है, शोक रहित होकर किसको देखता है। ऑप्शन है आत्मा को, परमात्मा को, विद्या को, मानव को। जो विद्वान होते हैं, विद्वान शोक रहित होकर वो किसको देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। शोक रहित होकर किसको देखते हैं, परमात्मा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। ऑप्शन है घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का। सत्य से बताएंगे, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। प्यारे छात्रों, जो हमारा सत्य का रास्ता है उससे देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। किसका, सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आप लोग बताइए कि 11 प्रश्न में, कुल 11 प्रश्न में कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। 11 प्रश्न में कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। चलिए किसने 11 में 11 किए हैं, 11 में 11 करने वाले बच्चे कितने हैं, 11 में 11 लाने वाले बच्चे कितने हैं, कमेंट में बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे बताएंगे। यह समय संपूर्ण संसार, यह समय संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह समय संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन है आत्मा, परमात्मा, साहित्य, कोई नहीं। यह पूरा संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनोरनियान, अनोरनियान महत्वमह्यान मंत्र जो है किस उपनिषद से संकलित है। अनोरनियान महत्वमह्यान मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। अनोरनियान महत्वमह्यान जो वो कहाँ से लिया गया है, कंठोप उपनिषद से। कहाँ से, कंठोप उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। जो हमारी नदियाँ हैं वो नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, किस में मिलती है। ऑप्शन है समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। प्यारे छात्रों आपको बता दें नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, समुद्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आपको पूछा जाए 2024 के एग्जाम में आपको प्रश्न दिया जाए कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, जो नदियां हैं वो क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो आंसर क्या लगाना है, नाम और रूप। नाम और रूप को छोड़ करके नदियां समुद्र में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है। ऑप्शन है सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। बताइए किसकी जीत नहीं होती है। तो प्यारे छात्रों असत्य यानी झूठ, झूठ की कभी जीत नहीं होती है, झूठ की कभी जीत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है किसकी महिमा का गायन हुआ है, यानी मंगलम पाठ में जो है किसकी महिमा का गायन हुआ है, बताइएगा। ऑप्शन है आत्मा, परमात्मा, विद्वान, समुद्र। मंगलम पाठ में जो है वो परमात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में गायन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ा खजाना वो क्या है। ऑप्शन है धन है, विद्या है, सत्य है, स्वर्ण है। आपको बता दें जो सबसे बड़ा खजाना है वो सत्य है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, सत्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ईश्वर क्या है। अगला प्रश्न है ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है। ऑप्शन है धन है, सत्य है, असत्य है, समुद्र है। जो ईश्वर है वो सत्य है, ईश्वर क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन है आत्मा, परमात्मा, सत्य, मानव।
पहले छात्रों आपको बता दें, ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर यानी परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कंठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कंठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? आपको बता दें, ऑप्शन है परमात्मा, आत्मा, माया, मोह, धन। तो हमारा जो कंठोप उपनिषद है, कंठोप उपनिषद में आत्मा के बारे में बताया गया, आत्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद जो है उसमें किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन है परमात्मा, आत्मा, विद्वान, नदियाँ। जो श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद में नदियाँ विद्वान के बारे में विद्वान के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? यानी विद्वान लोग जो है वह किसके प्रभाव से शोक रहित होते हैं? बताना। ऑप्शन है धन के प्रभाव से, मन के प्रभाव से, इंद्रिय के प्रभाव से, जन के प्रभाव से। जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होते हैं। जो विद्वान लोग शोक रहित होते हैं वो इंद्र के प्रभाव से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आप सबके लिए, कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? कौन जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलता है? ऑप्शन है समुद्र, झरना, नदियाँ, मार्ग। पहले छात्रों हमने पढ़े हैं कि नदियाँ जो है वह अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधक किसको पार करते हैं? जो साधक लोग हैं वह किसको पार कर लेता है? ऑप्शन है मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, जीवन को। जो साधक लोग हैं वो मृत्यु को क्या कर लेते हैं? पार कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? कहता है मंगलम पाठ में सत्य धर्म के लिए किसको हटाने की बात कही गई है? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? किसको हटाना है सत्य धर्म के लिए? ऑप्शन है आवरण को, सत्य को, असत्य को, सोने जैसे पात्र को। तो सत्य धर्म को के लिए सत्य धर्म के लिए जो है सोने जैसे पात्र को क्या करना है? हटा देना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आपको बताया है कि मंगलम पाठ में सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका है? वो सोने जैसे पात्र से यानी स्वर्ण जैसे पात्र से ढका है, इसलिए उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सत्य धर्म, हाँ सत्य धर्म स्थापित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? आगे ये प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? ऑप्शन है स्वर्ण पात्र से, शास्त्र से, विद्या से, अस्त्र से। जो सत्य का मुंह है वह स्वर्ण जैसे पात्र यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, हिरणमय पात्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? जो नदी है वो क्या छोड़कर समुद्र में मिलता है? ऑप्शन है स्वरूप, काम, नाम, जल। जो हमारा नदियाँ हैं वो नाम को छोड़कर, ऑप्शन नंबर सी नाम को छोड़कर कौन समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ जो है क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? जो हमारे मानव प्राणी हैं, जो जितने भी प्राणी हैं सभी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? ऑप्शन है देवा, राक्षस, आत्मा, शरीरम। कौन है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? जो नदियाँ हैं वो किस में जाकर मिलती है? ऑप्शन है समुद्र में, तालाब में, सरोवर में, नगर में। जो हमारा नदी है वो समुद्र में जाके मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, किसकी जय होती है? जय, जय का मतलब जीत। किसकी जीत होती है? ऑप्शन है क्रोध, मोह, सत्य, असत्य। यानी किसकी जीत होती है? प्यारे छात्रों, किसकी जीत होती है? तो जीत हमेशा सत्य की होगी। ऑप्शन नंबर सी। जीत किसका होता है? सत्य की। किसका जीत नहीं होगा? असत्य की। असत्य की जीत नहीं होती है, जीत नहीं होती है, नहीं होगी, नो। और सत्य की क्या होगी? जीत होगी, जीत होगी, सत्य की जीत होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सत्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए प्यारे छात्रों, बताएंगे, आप सब मिलके कमेंट करेंगे कि 30 में 30 किसका सही हुआ? 30 में 30 किसका सही हुआ? कितने बच्चे हैं जो 30 में 30 प्रश्न कर चुके हैं? 30 में 30 प्रश्न करने वाले बच्चे कितने हैं? कमेंट में बताएंगे। जी हाँ प्यारे छात्रों, अगर आप क्लास में नए जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आज के सेशन को सभी मित्रों के पास शेयर कर देंगे। सभी बच्चे मिलके आज के सेशन को सभी मित्र के पास शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। चलिए शेयर कर दिए हैं, चलिए शेयर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका मुख सोने जैसे पात्र से बंद है? किसका मुख सोने जैसे पात्र से बंद है? ऑप्शन है सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का। किसका मुंह सोने जैसे पात्र से, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका है? किसका मुंह बंद है? तो सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? जो ब्राह्मण यानी आत्मा को यहाँ ब्राह्मण कहा गया। जो सत्य है, सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर का मुख किस पात्र से ढका है? ऑप्शन है रुपया से, लोहे से, सोने से, मिट्टी से। बताइए किस पात्र से ढका है? ब्राह्मण का मुख जो है सोने से ढका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? जो विद्वान लोग होते हैं वो अपना नाम और रूप को छोड़कर कहाँ किसमें मिलता है? ऑप्शन है आत्मा में, परमात्मा में, हवा में, जल में। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो परमात्मा में अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाता है? परमात्मा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जो ऋषि मुनि लोग हैं वो देवलोक के रास्ता को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग को अपनाता है? ऑप्शन है जल मार्ग को, सत्य मार्ग को, वायु मार्ग को और सत्य मार्ग को। जो देवलोक ऋषि मुनि होते हैं वो देवलोक के रास्ता के लिए, देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग को अपनाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? ऑप्शन है दर्शन शास्त्र का, पुराण का, गीता का, अर्थशास्त्र का। तो प्यारे छात्रों आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 36, उपनिषद के अंतिम भाग में जो सिद्धांत है वो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज का सेशन समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने कुल 36 प्रश्न को देखे हैं। संस्कृत के पहले चैप्टर मंगलम पाठ से हमने कुल 36 प्रश्न को आज के क्लास में देखे हैं, जो आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे छात्रों, आज का सेशन आप सबको कैसा लगा? एक बार सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में ज़रूर बताएं आज का सेशन आप सबको कैसा लगा। प्यारे छात्रों, आपको बता दें, आप अगर प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही एन के सक्सेस कोच को ज्वाइन करें। हम एन के सक्सेस कोच को ज्वाइन करें। मात्र आप सबको 150 रुपये में प्रत्येक सभी सब्जेक्ट का नोट्स, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न एंड सब्जेक्टिव प्रश्न, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा।